रिया भक्ति पवित्र कहानियां। किसी गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो फल बेचकर अपना गुजारा करता था। माता पिता बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मकान छोड़ गए थे। उसके पिता भी फल बेचा करते थे, इसीलिए अपने पिता के काम को ही हरिदास ने आगे बढ़ाया। उसकी मां ज्वाला देवी की पूजा करती थी। मरने से पहले वो अपने पुत्र हरिदास को मां ज्वाला के हवाले कर गई और अपने बेटे से कह गई, बेटा, मेरे बाद तुम ज्वाला माँ की पूजा कभी नहीं छोड़ना, यही तुम्हारी रक्षा करेंगी। मां के कहे अनुसार हरिदास अपने छोटे से मंदिर में मां ज्वाला की नित्य ज्योति जलाकर पूजा करके ही फल बेचने जाता था। जाने से पहले मां को एक फल चढ़ाना कभी नहीं भूलता। इस तरह वो मां की सेवा करता रहा, लेकिन एक समय हरिदास बहुत बीमार हो गया। इधर नवरात्रि भी आ गए। हरिदास बीमार होने के कारण फल बेचने नहीं जा पाया। जो कुछ था सारा पैसा बीमारी में खर्च हो गया। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि मां की जोत के लिए घी और बाती ला सकता। हरिदास बड़ा दुखी था। वो मां के सम्मुख बैठकर रो रहा था और कह रहा था, हे जगदम्बे वैष्णो मां, तू मेरा सब हाल जानती है। मैं लाचार हूं। तेरे नवरात्रे चल रहे हैं, मैं तेरी जोत कैसे जलाऊं? मेरे पास ना तो घी है, ना बाती, न चढ़ाने को चुनर और ना भोग। मैं क्या करूं? मां, मेरी कठिन परीक्षा मत लो, मैं इस काबिल नहीं हूं। जगजननी, तुम ही बताओ मां, मैं क्या करूं? तेरी जोत कैसे जलाऊं? इस प्रकार हरिदास रो रो कर मां से प्रार्थना करते करते वहीं पर सो गया। तभी वैष्णो मां ने चमत्कार दिखाया। मंदिर में रखे हुए दीपक में ज्योत प्रज्वलित हो गई। जब हरिदास की आंखें खुली तो वो हैरत में पड़ गया। मंदिर में ज्योत जल रही है और मां चुनर ओढ़कर मूर्ति रूप में मुस्कुरा रही हैं। हे मां, ये चमत्कार कैसा? बिना बाती ये ज्योत मेरे घर में जगमगा रही है। हे माता, तुम्हारी तस्वीर पर ये चुनर नहीं, ये कैसे संभव है? हाँ, मैं समझ गया मां, इस घर में तुम्हारा वास है। मेरी मां कहा करती थी कि मां वैष्णो हमारे साथ है। हे जगदम्बे, ये सब कैसे हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बीमार था, तो फिर स्वस्थ कैसे हो गया मां? ये सब तेरी कृपा है मां, सब तेरी कृपा है। जब रात को हरिदास सो गया तब मां वैष्णो उसके सपने में आकर उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, सुनो भक्त हरिदास, मां अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती। तुम ये कहते हो कि मंदिर में ज्योत कैसे प्रकट हुई, तो सुनो भक्त, अब ये अमर ज्योत तुम्हारे यहाँ हमेशा जलती रहेगी। आज से मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूंगी और तुम्हारे साथ साथ यहाँ जो भी दर्शन को आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। इतना कहकर मां अदृश्य हो गई। सुबह हरिदास
नींद से जागा तो उसे एहसास हो गया कि उस पर मां प्रसन्न हो गई हैं। अब वो मां की सेवा में लग गया। नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे थे। एक दिन हरिदास मां की पूजा करके उठा ही था कि दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा देखा। उसके हाथ में एक लाल रंग की थैली थी। वो बोला, ये चंदूलाल जी का मकान है? हाँ भाई, ये उन्हीं का मकान है और मैं उन्हीं का पुत्र हरिदास हूं। भैया, मैंने तुम्हारे पिता से कुछ पैसा लिया था। मैं परदेश कमाने चला गया था। लौट कर आया तो सोचा मैं चंदूलाल जी को उनके पैसे वापस कर दूं। मगर वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 1 साल पहले निधन हो गया है। ओहो, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ भाई, परंतु ये ऋण तो मुझे उनका चुकाना ही है। तुम उनके पुत्र हो, इसलिए इस धन पर तुम्हारा अधिकार है। लो, इसे स्वीकार कर दो। वो लाल थैली देकर वो व्यक्ति तो चला गया, परंतु हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू छोड़ गया। हरिदास बार बार उस लाल थैली को देख रहा था और माता वैष्णो का आभार व्यक्त कर रहा था। हे मां, तुमने अपने सेवक पर बड़ी कृपा की है। तुमने घर बैठे ही मुझे धन दे दिया। मां, अब मैं इस धन से तुम्हारे मंदिर का निर्माण कराऊंगा और तुम्हारी सेवा में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। हाँ मां, मैं ऐसे ही करूंगा मां। हाँ। हरिदास ने मां की पूजा बड़ी धूमधाम से की। अष्टमी का हवन किया और कन्याओं को भोजन कराया। गांव के सभी लोग भंडारे में बुलाए। सभी लोग मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी हरिदास ने कहा, भाइयों, जरा मेरी बात सुनो। मैंने ये निर्णय लिया है, मैं इस मकान को मां के हवाले करना चाहता हूं। अरे भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? भाइयों, मैं यहां मां के मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूं। मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपसे पैसा या धन या चंदा नहीं मांग रहा हूं। इस मंदिर का निर्माण तो मेरी महामाई ज्वाला देवी स्वयं ही कराएंगी। मुझे मां पर पूरा विश्वास है। नवरात्रों के बाद हरिदास ने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। थोड़े ही दिनों में मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। अब हरिदास बहुत खुश था। धीरे धीरे लोग दूर दूर से मां के दर्शनों को आने लगे। हरिदास मां की पूजा अर्चना बड़ी लगन से करता। मां की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। जिनके संतान नहीं थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त होने लगा। जो रोगी थे, वो निरोगी हो गए। मां ज्वाला देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहीं। एक बार हरिदास ने मां से प्रार्थना की, हे देवी मां, तुमने इस मंदिर का निर्माण कराया, मुझे नया जीवन दिया। मेरी मां के बाद तुमने ही मुझे पल पल संभाला है। इसलिए अब मेरी यही इच्छा है कि एक बार आप मुझे दर्शन दें। मुझ पर कृपा करें मां, मुझ पर कृपा करें। मुझे एक बार अपने दर्शन दे दें मां, मुझे एक बार अपने दर्शन दे दें। प्रार्थना करके जब हरिदास सो रहा था, तभी ज्वाला माई ने उसे दर्शन दिया। इस बार मां 9 देवियों के साथ हरिदास को दर्शन देने आई और भक्त हरिदास से कहा, पुत्र, तुम सो रहे हो? मैं तुम्हारे यहाँ 9 देवियों सहित आई हूं। आंखें खोलो पुत्र। हरिदास ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो मां को देखकर हक्का बक्का रह गया। ज्वाला माई साक्षात उसके सम्मुख खड़ी थी।
और साथ में 9 देवियों को देखकर हरिदास मां के चरणों में गिर गया। मां, मां, मैं इस योग्य नहीं था मां। तुमने मुझ छोटे से सेवक को दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया मां, मुझे धन्य कर दिया। मां, मैं तो धन्य हो गया। आपके साथ 9 देवियों के दर्शन पाकर मां, मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मां। हे पुत्र, ये तुम्हारे माता पिता के पूर्व कर्मों का फल है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारी मां ने अंतिम समय में तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं उसी वचन को निभा रही हूं। तुमने सदा अपने मां बाप का आदर किया, इसी का ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। मैं और ये सारी देवियां तुम्हें वरदान देती हैं कि तुम संसार में ख्याति प्राप्त करो और मरने के बाद बैकुंठ धाम के भागीदार बनो। मां हरिदास को ये आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गईं। उनके साथ सभी 9 देवियां भी चली गईं। मां के जाने के बाद हरिदास बहुत रोया और कहने लगा, मां, ऐसे माता पिता सबको मिले जिनके अच्छे संस्कारों से देवी देवता भी उनके गुणगान करते हो। मैंने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों की बदौलत ज्वाला देवी और 9 देवियों के साक्षात दर्शन पाए। मां ज्वाला देवी, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। अपनी कृपा मुझ पर और अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना मां। धन्य हो मां, धन्य हो। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने मां और पिता की सेवा सच्चे मन से करता है, उसको उसके माता पिता के आशीर्वाद से लोक परलोक में सदा सुखी सुख का आनंद प्राप्त होता है। बोलो श्री ज्वाला माई कांगड़े वाली की जय। बोलो भक्तों की रक्षा करने वाली मां की जय।